ओ। हाँ, तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हुआ हूँ ज़मीन कैसे जाँचें। अब आपको बता दें कि ज़मीन जाँचने के लिए क्या होता है कि इस तरह से कहते हैं लोग, मिट्टी को ला करके जाँचना या अनेक तरीका लोग बताते हैं, बहुत ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको एक सटीक तरीका बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? ज्योतिष के मैथमेटिकल फार्मूला के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। मान ले कि आपका घर विदेश में है, आप यहाँ रह रहे हैं, या आपका घर यहाँ है, आप विदेश में रह रहे हैं और अपने घर को जांचना है, तो यहाँ से मिट्टी कैसे जाएगी? सोचने वाली बात है। यहाँ से मिट्टी मंगा सकते हैं विदेश? मुश्किल है। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि आपको बता दें कि मिट्टी के अलावा कोई और भी साधन कोई मांगे, कुछ मांगे, तो हम तो कुछ विदेश लेकर के मंगा नहीं सकते। दूर है, समझिए कि अगर दूरी पर है, जहाँ आना जाना संभव नहीं है, वहाँ कैसे कोई चीज़ को मांग सकते हैं, मंगा सकते हैं? ये तो एक समस्या है ना। इसमें कैसे मिट्टी मंगाएंगे, या कोई साधन रहे, या कैसे उसको चेक करेंगे? तो ये बहुत झंझटीला। हालांकि उससे भी हम ये नहीं कहते हैं कि उससे जांचना उचित नहीं है, सही नहीं है, ये नहीं कहते हैं कि ये झंझटीला काम है, झंझट है इसमें। और रह गई सवाल कि ज्योतिष जो है मैथमेटिकल फार्मूला, गणितीय सूत्र के आधार पर ही चलती है। तो इसलिए मैं आपको एक सटीक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जो फार्मूला बहुत ज्योतिषों ने इसका यूज किया है या कर रहे हैं। अभी भी मैं खुद इस फार्मूले से चेक करता हूँ। आपको बता दूं कि कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मिट्टी लेकर के आओ, 4 कोने का लाओ या बीच का लाओ या इधर का उधर का, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बस सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। एक, उस व्यक्ति का नाम, वो भी राशि का नहीं, जो बुलाने वाला नाम है। इसको राशि से नहीं देखते दोस्तों, सबसे सटीक बात बता रहा है कि सभी की राशि नहीं होती, कुंडली नहीं होती, तो वो कहाँ से राशि का नाम बताएंगे? तो इसलिए ये फार्मूला ऐसी है कि जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, यानी जो नाम आपका है, ऑफिस से लेकर के कहीं यूज करते हैं, जिस नाम से आप जमीन को पास किए हैं, साधारण हिसाब से जिस नाम से आप जमीन को पास किए हैं या करने वाले हैं, अपने नाम से लेने वाले हैं, तो उसी नाम से और किस जगह पर लेने वाले हैं, उस जगह के नाम, बस ये 2 ठो इसके मेन जड़, यही 2 ठो है। इसी के आधार पर चेक करना है। आपको बता दें कि इसमें होता क्या है कि देखिए, बताते हैं, मैं बोर्ड पर भी आपको बताऊंगा। जमीन जो है ना, जमीन का वर्ग संख्या जो होता है, वर्ग संख्या जो मैं आपको बताऊंगा, वर्ग संख्या को 2 से गुना करें और व्यक्ति की वर्ग संख्या जो होता है उसको जोड़ दें। अब इस योग को जो है ना, आपको बता दें, 8 से भाग दें और जो शेष आए उसमें फल देख ले। यही तो है। और इसके एक ही व्यक्ति का नहीं होता है, इसके बाद जमीन का, कि अब व्यक्ति के वर्ग संख्या और जमीन के वर्ग संख्या दोनों को अलग अलग लेना है और उसको 2 से गुना करना है, उसमें एक दूसरे के वर्ग संख्या को जोड़ देना है और 8 से भाग दे देना है, और जो उसका शेष बचता है उसी में फल देखना है। कितना आसान तरीका है। तो इसलिए हम आपको जो है सो वर्ग संख्या का लिस्ट भी मैं बताऊंगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़े, पंचांग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वर्ग संख्या जो है पंचांग में ही मिलती है। तो मैं उसका भी आप लोगों को सलूशन दूंगा कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख करके आप जांच सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो इसमें ऋणी और धनी माना जाता है। तो इस हिसाब से आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले चलिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, तो आपको बता दें कि जमीन जांचना, तो जमीन जांचने के लिए सबसे पहले तो ये तो ज्योतिष तो मैथमेटिकल फार्मूला है ही। तो आपको बता दें कि इसका सूत्र होता है, और सूत्र क्या है, तो ये सूत्र के विषय में बता दूं कि आप देख रहे हैं ना, ये वर्ग संख्या हो गया, ये वर्ग संख्या जो है पंचांग में होता है। और हमने क्या किया है कि पंचांग से लेकर के
इसमें आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ कि इसी तरह वर्ग संख्या कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग संख्या के विषय में आपको सबसे पहले जानकारी दे दें कि वर्ग संख्या जो है ना, आप ये देख रहे हैं ना, जैसे अ क च ट प य जो है ना, ये देख रहे हैं, इसी को जो है सो वर्ग कहा जाता है। यानी कि 8 वर्ग में 8 भाग होता है, 1 से 8 तक होता है वर्ग का संख्या। तो आपको बता दें कि जैसे एक में इस तरह वर्ग किससे कहते हैं, जैसे गरुड़ हुआ, बिल्ली हुआ, सिंह हुआ, कुकुर हुआ, सर्प हुआ, चूहा, मृग, भेड़ा, ये वर्ग होता है। 8 वर्ग होता है, जिसमें 8 वर्ग में संसार के जितने भी है सब उसी में आ जाते हैं। तो अब बता दें कि आपको अक्षर के विषय में बताएं, तो ये देख रहे हैं ना, एक में क्या है, गरुड़ वर्ग पड़ता है किसका, तो अ, ई, उ, ए, ओ, यानी कि अ से लेकर के अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ जितना भी होता है अंग अह तक, वो इसी में आ जाता है, एक में आ जाता है, गरुड़ वर्ग में आता है, जिसका संख्या 1 माना जाता है। इसी तरह 2 में है क, ख, ग, घ, अंग, देख रहे हैं, तो ये क से लेकर के अंग तक का नाम हो तो ये वर्ग संख्या 2 हो गया। इसी तरह 3 में क्या है, च, छ, ज, झ, य, यानी च से लेकर के य तक जो हुआ वर्ग 3 में पड़ गया। इसी तरह जो सिंह माना जाता है इसका, अब 4 कहिए, 4 में जो है कुकुर वर्ग माना जाता है, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट से लेकर अण तक जो है सो 4 वर्ग हो गया। अब बता दें कि 5 में बताया आपको कि सर्प वर्ग माना जाता है, जिसमें त, थ, द, ध, न हो गया। देखें, इसके साथ साथ आपको बता दें कि 6 में चूहा वर्ग हो गया, तो चूहा वर्ग में प, फ, ब, भ, म हो गया। इतने को जो है सो चूहा वर्ग कहते हैं। इसी तरह 7 में मृग वर्ग हो गया, तो मृग वर्ग में क्या होता है कि 4 ही तो अक्षर होता है, जैसे य, र, ल, व हो गया। ये 4 से जितना नाम होगा मृग वर्ग में पड़ेगा, जिसका नंबर 7 होता है। इसी तरह भेड़ा वर्ग में क्या हो गया, तो स, ये मूर्धन स कहते हैं, ये दंत स कहते हैं, यानी स तीनों में कोई भी स हो, और ह इतना हो गया ना, तो ये जो है सो 8 नंबर, यानी वर्ग संख्या 8 हो गया। और वर्ग क्या है, तो भेड़ा वर्ग कहा जाता है इसको, भेड़ा वर्ग में ये होता है। तो अब चलिए इसी के हिसाब से ये फार्मूला है। तो ये तो आप वर्ग संख्या तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अब ये जमीन का जो है सो हम कहें ना आपको कि घर बैठे बैठे आप किसी भी देश विदेश का जमीन जांच लें, तो इसमें कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये क्या है, तो फार्मूला की ज़रूरत है, सूत्र की ज़रूरत है। तो आपको बता दें, देखिए, तो इसमें क्या होता है कि सूत्र इसका 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया जमीन का वर्ग संख्या इंटू 2, यानी कि 2 से गुना करें, उसके बाद एक प्लस क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 2 से गुना करने के बाद प्लस व्यक्ति का वर्ग संख्या, व्यक्ति का वर्ग संख्या हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल में 8 से भाग दे दें, और जो शेष बचे उसी में आप उत्तर समझें, इसका आंसर होगा। इसी तरह व्यक्ति का वर्ग संख्या हो गया, इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना करें और जमीन का वर्ग संख्या जोड़ दें। एकदम आसान है दोस्तों, इसमें कोई झंझट नहीं है। और इसको क्या करेंगे, 8 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, और 8 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी में इसको देखा जाएगा। तो शेष में क्या होता है कि जो ज़्यादा शेष बचता है वो ऋणी कहा जाता है, और जो कम बचता है वो धनी कहा जाता है। तो ऋणी का मतलब है कि वो धनी से ऋण लेने के बाद वो ऋणी हुआ, तो ऋणी को जो है सो धनी को तीरना पड़ता है, तो उसको तो शुद्ध ब्याज समेत देना है। तो इस तरह से इसका वर्ग संख्या है, और फार्मूला यही है। तो अब आपको चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि कैसे करें। तो जैसे मान लें आप कि आपको बता दें कि मान लें कि यहाँ जमीन का है ना, ये मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है हाथों की समस्या के चलते, इसलिए अक्षर सही नहीं लिख पाता हूँ मैं। ये जमीन हो गया, समझे ना। और बता दें कि यहाँ रखिए कि व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया। तो इसके लिए एक चीज बता दें आपको कि ये इसके लिए कुंडली की नाम की जरूरत नहीं है। कुंडली क्या है क्या नहीं, आपका बना हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें वही नाम माना जाता है जो आपको संसार के लोग आपको आपके नाम से जानते हैं।
यानी जो आपका पुकार का नाम हो, जो बुलाने वाली नाम हो, उसी जिस नाम से आपको दुनिया जानती है, जिस नाम से आप काम काज करते हैं, जिस नाम से आप कहीं ऑफिशियल काम कर रहे हैं, या आपका जो भी हो, राशन कार्ड वगैरह या प्रमाण पत्र नागरिकता वगैरह जो भी हो, तो उसी नाम से जो है आप इसका हिसाब कर सकते हैं। इसके लिए कुंडली की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना ज़रूर समझेंगे, ध्यान देंगे। तो जैसे मान लें कि यहाँ आप ज़मीन कहाँ है, आपका कहाँ लेना चाह रहे हैं, तो सपोज मानिए कि आपका कहीं भी हो, वास स्थान कहीं भी हो, कहीं भी रह रहे हो, आप अगर रामपुर में ज़मीन लेना चाहते हैं, है ना, ज़मीन तो इसमें जगह के नाम से देखा जाता है, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है। तो ज़मीन रामपुर मान लेते हैं कि अगर कोई शहर है, लेकिन किस मोहल्ले में लेना है आपको, तो मोहल्ला का नाम लिखा जाता है, शहर के नाम से कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि अब मान लेते हैं कि कोई भी शहर हो, अब जिस टोल में लेना चाह रहे हैं, जिस मोहल्ले में लेना चाह रहे हैं, उस मोहल्ला का नाम अगर मान लेते हैं कि रामपुर हो, रामपुर में आप जमीन लेना चाह रहे हैं, है ना। आपका नाम क्या है, तो सपोज मानिए आपका नाम मोहन है, मोहन, आपका नाम अगर मोहन है और आप रामपुर में जमीन लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको जमीन लेना उचित है कि नहीं है, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आपको बता दें कि रामपुर, अब इसमें देखिए दोस्तों, रामपुर कहाँ है, र कहाँ है, अक्षर का शुरुआत का अक्षर से ही जो हिसाब होता है, बाकी का मतलब नहीं है। तो आपको र देखिए यहाँ 7वें में है, देख रहे हैं ना, यहाँ 7 में जो है सर मृग का, ये तो आपका ये हो गया, लेकिन नंबर से हम लोगों को जानकारी लेना है, नंबर से हिसाब करना है। तो ये रामपुर 7 में पड़ गया, देख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, है ना। यहाँ जो है ये हो गया 7 हो गया। और आपको बता दें कि इसके बाद करना क्या, अब रामपुर में 7 तो हो गया। अब व्यक्ति का बता दें कि व्यक्ति का नाम क्या है, तो मोहन है, म अक्षर से है। तो अब देखिए म का क्या होगा, वर्ग संख्या क्या होगा। तो आपको बता दें कि म का वर्ग संख्या कहाँ है, तो ये प फ ब भ म देख रहे हैं, तो इसका 6 हो गया, वर्ग संख्या हो गया इसका 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला के आधार से क्या करना है कि जमीन के वर्ग संख्या को, वर्ग संख्या इंटू 2, इसको 2 से गुना करें। आप 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 होगा, 14 हुआ ना। इसके बाद क्या करना है, व्यक्ति का वर्ग संख्या जोड़ देना है। तो व्यक्ति का कितना है, 6 है, तो अब 14 में हम 6 जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ, 20 हुआ, है ना, 20 हुआ ना। 14 व्यक्ति का जनसंख्या जब हम जोड़ दिए तो 20 हो गया। अब 20 को क्या करेंगे कि 8 से भाग देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ 8 से जो है हम भागा दे रहे हैं, 8 से देंगे तो क्या होगा, 8 दूनी, हाथ हिलता है, 16, 8 दूनी 16 हुआ। शेष कितना बचा, 4 बचा, 4 शेष बचा, है ना। इसको एक जगह हम रख दिए, इसको जो है हम एक जगह रखे। अब आते हैं व्यक्ति के ऊपर। तो अब देखिए व्यक्ति का कितना है, वर्ग संख्या 6 है, और वर्ग संख्या जब 6 है ना, तो उसमें क्या करना है, तो व्यक्ति के वर्ग संख्या में 2 से गुना कर दें, इसको भी 2 से गुना करें, है ना, यहाँ गुना कर दें, 2 से गुना कर दें, है ना। तो 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 12 हुआ, 12 होने के बाद अब क्या करना है, तो इसमें जमीन का वर्ग संख्या जोड़ दें। तो कितना हो गया, जमीन का वर्ग संख्या कितना है, 7 है, तो इसमें हम 7 जोड़ दिए, तो क्या हो गया, 19 हुआ। अगर इसमें हम 7 जोड़ दिए तो 12 7 19 हो गया, है ना। अब इसको क्या करना है कि अब 8 से इसको भागा दे दें, 8 से भागा देते हैं तो क्या है, 8 दूनी 16, 2 से करते हैं तो 2 से किए तो क्या हो गया, 16। शेष कितना बचा, 3 शेष बचा,
3 शेष बचा। तो अब आपको बता दें कि अब ये 3 शेष जो बचा ना, तो अब इसमें क्या हो गया कि जो ज़्यादा है उसको ऋणी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जमीन क्या हो गया, आपको बता दें कि ये ऋणी हो गया। और ये 3 शेष वाला क्या हो गया, तो ये हो गया धनी, ये धनी हो गया। तो अब बता दें आपको कि ऐसे जमीन अगर आप खरीदते हैं जिसका जमीन, कभी भी जमीन खरीदते हुए जमीन ऋणी होना चाहिए और व्यक्ति जो है धनी होना चाहिए। इसलिए कि जमीन अगर ऋणी है तो उस जमीन ऋणी है तो क्या होगा कि व्यक्ति को हमेशा तेरे सूद ब्याज समेत लेकर के उसको देना है। तो इस जमीन पर जो है सो आप अगर घर बनाते हैं, रहते हैं, तो दिन दूना रात चौगुना आपको बढ़ोतरी होगी, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन जो है सफल रहेगी। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही उल्टा हो गया, अगर यहाँ जो है जमीन जो है सो धनी हो गया और व्यक्ति जो है सो ऋणी हो गया, ठीक उल्टा हो जाए, अगर शेष कम घट बढ़ हो जाए, आप गौर से समझेंगे कि अगर यही यहाँ जो है ये 3 जो शेष है व्यक्ति का, अगर यहाँ जमीन पर रहता और 4 जो है व्यक्ति के पास रहता तो व्यक्ति ऋणी हो जाता और जमीन धनी हो जाता। तो जब जमीन धनी हो जाता है तो आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि जितना भी व्यक्ति कमाए, लेकिन उसको तो जमीन, व्यक्ति ऋणी होने का मतलब और जमीन धनी होने का मतलब कि जितना भी व्यक्ति कमाए तो उसको तो धनी को तीरना होगा, व्यक्ति ऋणी हो गया। तो वैसे जमीन पर वो अगर कोई घर बना के रहता है तो समझ लीजिए कि उसको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी प्रगति नहीं होगी। हाँ, इतना ही होगा, खाते कमाते चला जाएगा, बढ़ने की चांस नहीं है, क्योंकि जमीन का दिया हुआ ही रोटी खाया जाता है। ये आज नहीं, पुरखों की कहावत है, आ रहा है ये। तो इसलिए जमीन जो है कभी भी आपको बता दें कि जमीन ऋणी होना चाहिए और व्यक्ति जो है धनी होना चाहिए। तो इसलिए आपको बता दें कि इस तरह से आप हिसाब कर करके आप कहीं का ज़मीन, घर बैठे अमेरिका का, जापान का ज़मीन आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब आप इस शेष 3 आने का मतलब है, आप इतना ज़रूर समझें कि ये जो है सो ठीक है और ये ज़मीन जो है सो ये खराब है, ये ज़मीन खराब है। ज़मीन ऋणी है तो ज़मीन ऋणी है तो ठीक है, इसको भी सही माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति धनी है और ज़मीन ऋणी है। तो इस अवस्था का ज़मीन जो है फलीफाफ होगा, जीवन में आगे बढ़ोतरी करेगी। ये चाहे जितना का अंतर हो जाए, हम लोग यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं ना, देख रहे हैं सब में 8 से भाग दिए हैं, 8 तक का चलता है, 1 से लेकर 8 तक होता है। तो अब समझिए कि एक चीज़ आपको गौर से बता देते हैं कि यहाँ 1 का अंतर है, 1 अंक का अंतर है, आपको बता दें। तो इसमें क्या होगा कि उतना फलीफाफ नहीं होगा जितना आप चाहते हैं, लेकिन जो भी कमाएंगे उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। और अगर मान ले कि इसमें आपका व्यक्ति का 1 हो गया और ज़मीन का 8 हो गया, तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन जो है सो सोने पर सुहागा है। इतना ज़रूर समझेंगे आप कि ज़मीन में और व्यक्ति में जितना नंबर का अंतर होगा उतना ही भाग्यशाली होगा, उतना ही फलीफाफ होगा, उतना ही जो है सो प्रगति होगी। इतना ज़रूर ध्यान में रखें दोस्तों। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं जो बताया हूँ, जो फार्मूला है, यह फार्मूला मेरे ये आप नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और कहीं भी जा कर के कोई भी ज़मीन, अपना खुद का ज़मीन नाप सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो अब ये समझ गए कि कभी भी व्यक्ति की संख्या से ज़मीन का संख्या ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति की संख्या जो है उससे अगर ज़मीन का संख्या कम हो गया और व्यक्ति का ज़्यादा हो गया तो ठीक इसके उल्टा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये रही आप लोगों को मैंने बताया ये ज़मीन जांचने का फार्मूला। इसको आप ज़रूर मनोनयन करेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। और ये मेरा आजमाया हुआ है, ये मैं इसके आधार पर भी मैं पर ही चेक करता हूँ और मैं अपने अंदर की जो गुण है वो आप लोगों को खुलासा किया है आज मैंने अब बताया है, जो कि हर ज्योतिष जो है इस फार्मूले को नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है। तो बस आप लोग देखें। अब चलिए अब कुछ और आगे बताते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब आप लोग फार्मूला तो समझ गए होंगे और इस फार्मूले के आधार पर आप आराम से जांच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब आप लोगों को आसान हो गई और कि भाई कहीं भी ज़मीन जांचना हो, कुछ करना हो
तो आप तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ है जो किसी को कोई नहीं बताता है, ज्योतिष अपने अंदर रखते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग खुद जाने, खुद करें, ताकि किसी पर आश्रित होना न पड़े, कहीं जाना न पड़े। आप ऐसी जगह है जहाँ कोई ज्योतिष नहीं है, किससे पूछेंगे, किससे जांचेंगे, क्या करेंगे, समस्या वाली बात आ जाती है। मैं यही सोचता हूँ कि ये चीज़ लेकर क्यों जाए, या आप लोगों में बांट दूँ, शेयर कर दूँ, आप लोग सीख लें और अपना काम खुद करें। मेरी चाहना यही है। मैं पहले वीडियो में यही संकल्प किया हूँ और इसलिए मैं ये सब आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो ठीक है, अब तो आप लोग सीख लिए, जान लिए। इस हिसाब से आप लोग अपना ज़मीन जांच सकते हैं। क्या आप लोग खुद जांच के समझ लेंगे क्या है, कैसा है। कारण कि ज़मीन का दिया हुआ ही रोटी खाया जाता है। हम लोगों को यही सिखलाया गया है भी। ये उचित बात है कि ज़मीन का दिया हुआ ही रोटी खाया जाता है। यदि ज़मीन अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ है, ऋणी है, तो फिर ज़मीन ऋणी है तो ठीक है, लेकिन ज़मीन के आगे हम ऋणी हो जाते हैं तो हम जो भी कमाएंगे वो ज़मीन ले जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर ज़मीन ऋणी है तो फिर हम जो भी कमाएंगे उसमें बरकत मिलेगी। ज़मीन जो है हमारी ऋणी है तो ऋणी धनी को देता है ना, धनी तो ऋणी को नहीं देगा। कारण कि जो कर्जा लिया है वही जो है सो साहू को जो है सो देगा पैसा, लेकिन साहू तो उसको तो नहीं देगा। इसलिए ऋणी जो है धनी को देता है। तो अगर ज़मीन ऋणी है, हम धनी हैं, तो ज़मीन को हमको देना ही पड़ेगा, उसका शुद्ध ब्याज जोड़ करके देगा। तो इसलिए तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ऋणी हो जाते हैं, ज़मीन धनी हो जाएगी, तो समझिए कितना हूँ कमाएंगे वही सब ले लेगी, हमको कुछ नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चूँकि हम तो ऋणी है ना, धनी तो ज़मीन है ना, तो जो हम कमाएंगे वो ले लेगी। तो इसलिए जो है सो ये बहुत बड़ा चीज़ है। ज़मीन लेने के समय में, घर बनाने के समय में, जो मैंने अगले वीडियो में बताया भी है, रूम कैसे बनाएं। इसके पहले मैं व्यापार बिजनेस के विषय में बहुत कुछ बताया था। तो दोस्तों इसलिए जो है सो सोच समझ के, जांच बूझ के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया, आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे, अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, इस वीडियो को, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बांटिए अपने में, अपने इष्ट मित्र साथी सब जो भी हैं उनको दीजिए, सिखाइए कि वो लोग सीखें और करें, किसी पे आश्रित ना रहे। बस मेरी एक यही सुझाव है। तो दोस्तों चलते चलते एक दुआ सुन लीजिए। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे वो घर बैठे रोए, बिना विचारे जो करे वो घर बैठे रोए, सोच विचार के जो करे मनसा पूरा होए, सोच विचार के जो करे उसकी मनसा पूरा होए। तो दोस्तों सोच विचार कर काम कीजिए, आगे बढ़िए और जीवन में तरक्की कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, धनवान बनिए। बस यही मेरी शुभकामना है। बस लास्ट में चलते चलते इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ लेकर के आऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओ